नमस्कार, मैं ललित कुमार दशमलव के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने दशमलव पर एक पोस्ट करके आपको बताया था कि मैं ये चाहता हूँ कि दशमलव के जो दर्शक हैं, उनकी प्रतिभा, उनका हुनर, उनकी खूबियाँ, उनकी हॉबीज़ को हम दशमलव के ज़रिए बाकी दर्शकों तक पहुँचा सकें। मकसद इसका ये है कि आपकी प्रतिभा को देखकर अन्य लोग प्रेरित हो सकें, आपसे कुछ सीख सकें। मैंने जैसा कहा था कि आप जो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, उसका एक वीडियो बनाकर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जैसा कि आप जानते हैं, एक वीडियो के अंदर मैंने उसे दिया हुआ है और उस वीडियो का लिंक इस वक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस मिले, उन सबको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मालूम पड़ा कि हमारे दर्शक इतने प्रतिभाशाली हैं, उनमें इतनी अलग-अलग तरह की योग्यताएँ हैं। अब कुछ चुनिंदा वीडियोस को, कुछ चुनिंदा इमेजेस को जो मुझे मिली हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, उन्हें मैं आने वाले वीडियोस में आपके सामने रखूँगा। देखिए कि भारत भर के विकलांगजन क्या-क्या कर रहे हैं, उनमें क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या-क्या प्रतिभाएँ उन्होंने अपने अंदर डेवलप की हैं। और हम सभी को ये लगने लगता है जीवन में कभी-कभी कि जीवन में एक ठहराव आ गया है और अब हमें ना उससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि हम क्या करें? तो ये वीडियोज़ देख के शायद आपको कुछ आइडियाज़ मिलें कि आप भी और क्या कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला की जो पहली कड़ी है ये वीडियो, इसमें मैं आपको मिलवा रहा हूँ मध्य प्रदेश होशंगाबाद की रहने वाली नम्रता अठवानी से। नम्रता अठवानी को 80% लो विज़न विकलांगता है। दोनों आँखों में उनको लो विज़न है 80%। और नम्रता ने बीएससी किया है। बीएससी किया है उन्होंने पीसीएम में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। फिर उन्होंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में और फिर उसके बाद उन्होंने एक और एमएससी की योगा में। योग में नम्रता ने एमएससी डिग्री प्राप्त की है। तो नम्रता ने योग के ही कुछ वीडियोज़ हमको बनाकर भेजे हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। शीर्ष पद्मासन। हाथों पे पैरों को अच्छे से सेट करेंगे। फिर अंगूठे को पकड़कर थोड़ी को जमीन से टच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। और इसकी दूसरी पोजीशन, हाथों को पैरों के नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। पवन मुक्तासन।
इसको ऊपर रखेंगे तो आपको और दोनों एरिया को इससे टच करेंगे। या तो हम हाथों को इस स्थिति में रखेंगे, या तो और ज़्यादा प्रेशर देना हो तो धरेंगे और छोड़कर फिर सामान्य अवस्था में। आपने देखा कि किस तरह से नम्रता ने ये वीडियोस रिकॉर्ड किए और ये उन्होंने अपनी कॉलोनी के पार्क में रिकॉर्ड किए हैं। इन वीडियो अच्छे हैं, जस्ट ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा शोर ज़्यादा है। तो आप में से जो भी दर्शक मुझे अपने वीडियोस भेजना चाहते हैं वे कोशिश करें कि आवाज़ स्पष्ट रहे, लाइटिंग ठीक रहे, ताकि आपकी जो बात है वो स्पष्ट रूप से दूसरे लोगों तक पहुंच सके। नम्रता से मेरी बात दशमलव की जो हेल्पलाइन है, जिसका नंबर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, उसी हेल्पलाइन के ज़रिए नम्रता से पहली बार मेरी बात हुई। वे कुछ पूछना चाहती थी, कुछ जानना चाहती थी, उन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए थी, तो उन्होंने मुझसे बात की और मुझे मालूम पड़ा कि वो काफ़ी पहले से मुझसे फ़ेसबुक पर जुड़ी हुई हैं। मैंने पहले कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन ऐसा भी होता है। तो फ़ेसबुक, ट्विटर ये सब अच्छे माध्यम हैं जहां हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से नम्रता अपने जीवन में योग को लेकर आई। हालांकि उन्होंने बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स में किया, लेकिन उनकी रुचि योग के अंदर थी और उन्होंने अपने करियर का जो रास्ता है उसको पूरी तरह से योग की ओर मोड़ दिया। उनकी अपनी रुचि थी। मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने भी उनसे सवाल किया कि मैथमेटिक्स के बाद योग क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि उनकी रुचि बहुत थी योग में और अब वो योग में पीएचडी भी करना चाहती हैं, जिसके लिए इस समय वे कोशिश कर रही हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। देखिए कि जीवन कभी रुकता नहीं है। विकलांगता हमें थोड़ा सा स्लो ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो हमें रोक नहीं सकती, वो हमें हरा नहीं सकती। हम सब एक दूसरे से सीख कर जीवन में काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।